प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गणतंत्र दिवस पर फेसबुक पर डाली गई एक पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मंत्री डॉक्टर यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे, ना लोहे की महिला थी और ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। उच्च शिक्षा मंत्री की इस पोस्ट के बाद बवाल शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी के नाम से चला रहे हैं, वहीं उनकी ही प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि उच्च शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। विरोध स्वरूप क्षीरसागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय के नीचे उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूका गया। यहाँ भाजपा सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस मामले में विरोध स्वरूप एक ज्ञापन भी दिया गया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी और भारत रत्न राजीव जी के खिलाफ जो ट्विटर के माध्यम से जो पोस्ट किया उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस बात का विरोध करते हैं। मोहन यादव जी पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पूज रहा है और इनके जो पिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी पूरे कहीं भी विश्व में जाते हैं तो उनको कहते हैं गांधी जी के देश से आए। तो आप पहले अपने जो पालक हैं नरेंद्र मोदी जी से समझ लीजिए कि वो किसको मान रहे हैं। एक तरफ आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में रहे और संचार क्रांति से आज जो 21वीं सदी जो राजीव जी के नाम से पहचान है, राजीव जी के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं। शर्मसार किया है उज्जैन को। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करते हैं कि ऐसे उच्च शिक्षा मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करें और इनके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। आज क्या किया? आज हमने शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के नेतृत्व में यह पुतला जलाया, ज्ञापन दिया और आगे भी हमारे चरणबद्ध आंदोलन होंगे कि इस तरह का बयानबाजी राष्ट्रपिता के बारे में। किसका पुतला जलाया? मोहन यादव जी का, हमारे योग कांग्रेस के साथियों के द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया है और उसके पीछे कारण यह है कि मध्य प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा देश की आज़ादी का अपमान करना, लाखों शहीदों की मेहनत पर उनको अपमानित करना और ये कहना कि अब देश अंग्रेज़ों के जबड़ों से मुक्त हो रहा है, ये सरासर उनकी मानसिक दिवालियेपन को भी दर्शाता है और मैं उसकी निंदा करता हूं। और पूरा देश और जो देश से प्रेम करते हैं ऐसे राष्ट्रवादी सभी लोग मोहन यादव के इस बयान की निंदा करेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि वे तत्काल मोहन यादव जैसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा मंत्री के पद से हटाए, क्योंकि जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी होगी वो हमारे युवाओं को कैसी शिक्षा नीति दे पाएंगे ये आप लोग समझ सकते हैं। ये जो पोस्ट डली है उच्च शिक्षा मंत्री जी ने, तो ये भाजपा की है। भाजपा जब बाहर की कंट्रियों में जाती है तो वहाँ पे गांधी जी के गुणगान गाती है और यहाँ पे आके गांधी जी को गाली बकती है। तो ये भाजपा की जो दोहरी है, ये देशभक्ति, ये इससे जनता अब धीरे धीरे रूबरू हो रही है। भैयू महाराज सुसाइड केस में आरोपियों को सजा होने पर क्षीरसागर क्षेत्र में पुलिस कर्मियों ने केस की विवेचक सीएसपी को मिठाई खिलाई। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भैयू महाराज सुसाइड केस में 3 साल बाद फैसला आ गया। इंदौर जिला कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए 6 साल की कैद सुनाई है। मामले में पुलिस की ओर से विवेचना सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने की थी। सीएसपी पल्लवी शुक्ला वर्तमान में उज्जैन सेंट्रल कोतवाली में पदस्थ है। आरोपियों को सजा होने पर पुलिस कर्मियों में जश्न का माहौल है। यहाँ क्षीरसागर क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस कर्मियों ने सीएसपी पल्लवी शुक्ला का स्वागत कर मिठाई बांटी। तत्कालीन सीएसपी आज़ाद नगर रहते हुए मेरे द्वारा एक भैयू महाराज बहुचर्चित भैयू महाराज सुसाइडल केस का इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जिसमें 306 सेक्शन के तहत एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। लगातार हमारे द्वारा साक्ष्य एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया था, जिसमें किस तरह से आरोपी भैयू महाराज को ट्रांसपेरेंट पन्नी में रखकर दवाइयाँ खिलाते थे। इसके अलावा ब्लैंक चेक का कहाँ पर यूज़ किया जाता था। कई तरह से उनके एविडेंसेस जो कि मोबाइल चैटिंग थी, रिकॉर्ड्स थे, ये सब खंगाले गए थे। उस एविडेंसेस को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। आज माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपी पलक, विनायक और देशमुख, तीनों को 6 साल की सज़ा सुनाई है।
उज्जैन की थाना महाकाल पुलिस ने शुक्रवार को हिस्ट्री शीटर बदमाश वाहिद के अवैध मकान को तोड़ने का काम शुरू किया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले वाहिद नामक गुंडे का मकान तोड़ा गया है। वाहिद पर 19 अपराध दर्ज है। दरअसल यहां पुलिस द्वारा गुंडा अभियान चलाया जा रहा है, इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। गुंडे का मकान तोड़ा गया, उस पर जुआ सट्टा और अवैध शराब के केस दर्ज है। गुंडा अभियान को जारी रखते हुए आज हिस्ट्री शीटर गुंडा बदमाश थाना महाकाल क्षेत्र का वाहिद, जिसके विरुद्ध लगभग 19 अपराध पंजीबद्ध थे, उसके अवैध निर्माण को तोड़ा गया है नगर निगम द्वारा। इन 19 अपराधों में जुआ, सट्टा और कई गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध थे। मारपीट आज नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें पुलिस बल लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात था।